सर जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट करा था आईटीसी। आईटीसी की फुल फॉर्म बताओगे बच्चे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितने चीजों का आईटीसी मिलता था? इनपुट का भी मिलता है, कैपिटल गुड्स का भी मिलता है, और इनपुट सर्विसेज का भी। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा था एलिजिबिलिटी। सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी बता रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या थी एलिजिबिलिटी? दो एलिजिबिलिटी थी 16 सबसेक्शन 1 में। पहला, यू शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, प्लस गुड्स और इनपुट सर्विस शुड बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। उसके बाद हम लोगों ने कंडीशंस देखी थी 16(2)(a), 16(2)(AA). लेकिन आप मेरे को बताएंगे टोटल कितनी कंडीशंस थी? 6 कंडीशन थी। सबसे पहली कंडीशन, इनवॉइस आना चाहिए। दूसरे, हाँ, इनवॉइस से रिलेटेड डेबिट नोट होना चाहिए, आरसीएम में पेमेंट प्रूव होना चाहिए, ये वाली चीज थी पहला कंडीशन। और क्या था सेकंड कंडीशन? गुड शुड बी रिसीव्ड, यही था ना? 16(2) सर कंफर्म कर दो। 16(2) वो अभी सेक्शन छोड़ो, आप कंडीशन एक बार देख लेंगे, वो जब मैं लिखवाऊंगा तो वो है। आप मुझे बताइए, गुड्स रिसीव होने चाहिए, सेकंड कंडीशन थी। उसके बाद और क्या कंडीशन थी? कोई भी आप बोल सकते हैं सीक्वेंस में। जीएसटी शुड बी पेड बाय द सप्लायर। हालांकि इसके बारे में मैंने बात करनी है आज, अभी यही वाली कंडीशन डिटेल में, कि भाई सरकार आईटीसी तभी देगी जब आप जीएसटी को पे कर दोगे। कौन? सप्लायर। यानी कि द जीएसटी शुड हैव बीन पेड बाय द सप्लायर टू द गवर्नमेंट। ये तीसरी कंडीशन थी। और कोई कंडीशन? जीएसटीआर 2B में दिखना चाहिए। चौथी कंडीशन ये थी कि 2B में होना चाहिए। और फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न अंडर सेक्शन 39, मतलब फाइनल रिटर्न। और आखिरी कंडीशन, 2B के अंदर वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। एक और कंडीशन जो जुड़ गई थी, ठीक है, कि 2B के अंदर वो, मैंने आपको बताया था ना, दो चीजें थी, या तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा या अलाउड हो जाएगा। तो बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें करी थी। आऊंगा उस पर, ठीक है। वही फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाले पे आज डिस्कस करने, हालांकि वो 2 मिनट का ही है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन कंपोनेंट पे अगर आप, आई एम सॉरी, अगर आप जीएसटी कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो आपको उसका आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। और क्या बातें करी थी हमने? बिल टू शिप टू करा था। जैसे रिसीव्ड होता है तो मिलता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या था? बिल टू शिप टू। और अगर रिसीव्ड इन लॉट्स है तो आईटीसी कब मिलता था? व्हेन यू रिसीव द लास्ट लॉट। तो आपको पहले डेटा समझ आना चाहिए। फिर हमने देखा था कि आईटीसी की लास्ट डेट क्या होती है मिलने की। ये कंडीशंस में नहीं था 6 पॉइंट, ये जब प्रोवाइजो बन बन के आ रहे। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी, टू बुक आईटीसी? 30th November फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर टू विच दैट इनवॉइस रिलेट्स, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। आई एम सॉरी, ड्यू डेट नहीं लिखा हुआ था, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, क्योंकि ड्यू डेट लिख के उसको काट देना। यहां तक क्लियर है बच्चों? आइए अब हम लोग आगे बात को डिस्कस करते हैं, और मैं उन कंडीशंस के अंदर ही हूं, ध्यान से देखिएगा। सर आपने एक बीच में पेज भी सुना, एक पेज छोड़ा, उसी पे ही, उसी पे ही। इसी में लिखो। और उसी का है ना, तो कुछ भी करके लिखना। सर ये किसके नोट्स है? किसके नोट्स है? पता नहीं यार, देख रहा हूँ मैं, 1 मिनट, ये बहुत मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है ये किसके मुंह से। मतलब ये अच्छे हैं या खराब लग रहे हैं? तो कैसे राइटिंग आवाज समझ नहीं आ रही सर। आपको डिटेल्स नहीं पता आपके सर, ये पूरा कराओगे तो राइटिंग तो आपकी राइटिंग ज्यादा अच्छी लग रही है। अरे तुम आगे नीचे बैठने और देखो। ये तो अच्छा लग रहा होगा वो। सर ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, फूल मत देना। चलिए, अब मैं आपको वो रिटर्न वाली बात कर दूंगा अभी। लेकिन आइए जरा, एक कंडीशन लिखी थी हम लोगों ने। देखो भाई, ये जो सप्लायर होता है, ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ सप्लायर को गुड्स जब सप्लाई करता है तो इसके पास आईटीसी कब आता है? जब ये GSTR 1 या IFF भरेगा। अगर इसने GSTR
वन भरी ही नहीं, तो क्या उधर 2B में दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो जब ये GSTR 1 और IFF भर देता है तो इसकी कौन सी स्टेटमेंट अपडेट हो जाती है? GSTR 2B। और ये कंडीशन था दैट ITC शुड बी रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2B। अब इसमें एक और कंडीशन थी कि 2B के अंदर ITC रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? 2B में अगर दिख भी जाए ना तो खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि 2B के अंदर क्या हो गया है बच्चे, दो पार्ट्स बन गए हैं बच्चे। पार्ट नंबर ए, जिसके अंदर वो इनपुट्स देखेंगे जिसका आईटीसी मिल रहा है, तो आईटीसी अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। और पार्ट नंबर बी क्या होगा? आईटीसी नॉट अवेलेबल एज पर सेक्शन 38। वाई? क्योंकि आपने एक ऐसे इंसान से परचेज कर लिया है जो डिफॉल्टर है, आपने एक ऐसे इंसान से परचेज कर लिया है जो न्यू रजिस्ट्रेंट है और वो एक रिस्क कैटेगरी में आ रहा होगा, आपने एक ऐसे इंसान से परचेज कर लिया है जिस जो डिफॉल्टर है, जो जीएसटी की पेमेंट नहीं करता है। तो बेसिकली अगर आपने गलती से किसी डिफॉल्टर टाइप ऑफ कैटेगरी से कर लिया, तो चाहे वो GSTR 1 भर दे और चाहे आपके 2B में दिख जाए, सरकार रोक देगी उस आईडी से। क्लियर है जी? और ये बात कौन सा सेक्शन बताएगा? सेक्शन 38। सेक्शन 38 कहता है कि आईटीसी नहीं मिलेगा। किस किस कैटेगरी में बच्चे? हु इज अ न्यू रजिस्ट्रेंट। मैं आपको रीड भी करवा दूंगा, आप समझोगे कि सिर्फ इतने पॉइंट भी आप समझ लोगे तो बस ठीक है, प्रैक्टिकल इंटेंट आनी चाहिए। ठीक है। हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट फॉर, जितना भी पीरियड लिखा होगा फॉर द प्रिस्क्राइब, आई एम सॉरी लिखा ही यही हुआ, फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड। अगर आपने जीएसटी की पेमेंट नहीं करी और आप एक डिफॉल्टर है तो आपको नहीं मिले। अब मुझे बताइए, ये वाली लाइन आपने कहीं देखी होगी? कौन सी? ये वाला, ये जो पेबल लिखा है, मतलब जीएसटी पेबल एज पर GSTR 1 एक्सीड्स जीएसटी पेड बाय द प्रिस्क्राइब लिमिट। मैं एक चीज बोलता हूं, मैं GSTR 1 में अपनी सप्लाई दिखाता हूं, ठीक है, और मैं GSTR 3B में कह सकता हूं समरी दिखाता हूं कि मैंने ये बेचा। तो बेसिकली अगर उसकी सप्लाई में मैं जितनी सप्लाई दिखा रहा हूं 1 में और जितनी 3B में दिखा रहा हूं, अगर उसमें बहुत ज्यादा गैप है, मतलब 1 के अंदर बहुत ज्यादा दिखा रहा हूं, 3B के अंदर कम करके दिखा रहा हूं, कैसे हो रहा है वो छोड़िए ना, आपको नाम, आपको सिर्फ प्रोविजन याद रहा। मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं GSTR 1 में अपनी सप्लाई ज्यादा दिखा रहा हूं और मेरी ही रिटर्न में GSTR 3B में मेरी सप्लाई कम दिख रही है। कैसे दिख रही है, क्यों दिख रही है, मैटर नहीं है अभी वो। अगर ऐसा है और अगर आपने मेरे से सामान ले लिया, आपका आईटीसी आपको नहीं मिल पाएगा। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? हु हैज डिफॉल्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज लायबिलिटी अंडर 86B। बहुत ही जल्द हम अगली क्लास में 86B कर लेंगे। ये क्या होता है अभी मैं हल्का सा ही बताऊंगा, कोई फायदा नहीं, डिटेल डिस्कशन चलेगी। तो अगर आपने इस कैटेगरी के इंसान से सामान लिया जो कि न्यू रजिस्ट्रेंट है, जिसने पेमेंट में डिफॉल्ट करा हुआ है जीएसटी के, जिसकी GSTR 1 के अंदर सप्लाई ज्यादा है और 3B के अंदर कम है, जिसने 86B के डिफॉल्ट करे हुए हैं, तो भाई साहब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। चलिए बताइए, क्लियर है आपको ये बात? ये बात आप लिख लीजिए। और जहां पे आप कंडीशंस लिख रहे थे ना, उसी में ये एक बार 16(2)BA करके मैं अभी सेक्शंस का क्लैरिटी दे दूंगा, अभी आप प्लीज ये लिख लीजिए। हाँ उसी में लिख। ये कंडीशन है, वन ऑफ द कंडीशन ही, या मैं बोलता जाऊं एक बार? हाँ ऐसा नहीं है, हाँ नोटिंग तो करवा दिया था। सर अभी हमने लास्ट क्लास में 2B लिखा था, तो अभी 2B है, तो उसी के नीचे स्टार्ट करते हैं। आप अभी अगर थोड़ा सा सीक्वेंसिंग आगे पीछे हो रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी आप बस लिख लो एक बार, क्योंकि जब आप वो समझोगे कि मतलब वो मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा एक बार आपका। तो इसकी हेडिंग क्या है? 16(2)BA लिख के नीचे लिखना शुरू कर देना एग्जाम्पल। हेडिंग हाँ एक सेकेंड बस।
तो एक बार वापस से रिपीट कर दो सेक्शन क्या ऊपर का जो मेन। हम लोग ने ये देखा था कि आईटीसी की कंडीशन आपको मीटअप करनी होती है, और उसमें से एक कंडीशन ये है कि सेक्शन 38 के तहत आपका आईटीसी रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि जब एक बंदा GSTR 1 भरता है सप्लायर, तो रेसिपिएंट के 2B में दिखता है, और 2B के अंदर फर्दर पार्ट्स हो गए हैं। 2B के अगर पार्ट 1 में है तो देखो आईटीसी मिल जाएगा, पार्ट 2 में तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ये बात कौन बोलता है? सेक्शन 38 बोलता है। और 38 के अंदर ये कौन से डिफॉल्टर है? जो भी न्यू रजिस्ट्रेंट है, हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट फॉर प्रिस्क्राइब पीरियड, मतलब कुछ स्पेसिफिक पीरियड से वो डिफॉल्टर्स है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल में लिखे हुए हैं, यही पॉइंट बस हमें, जिसका पेबल GSTR 1 में बहुत ज्यादा आ रहा है और एक्चुअल में कम आ जाता है जब वो फाइनल उससे देखता है। ये 38 के अंदर ही ये डिफॉल्टर्स के नाम लिखे हैं। वो यही कहता है कि इट शुड नॉट बी इन पार्ट 2 ऑफ 2B। ए कंडीशन है, और कंडीशन ये है 38 के तहत तो कैंसिल नहीं होना चाहिए। IFF होता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो वो मतलब देखेंगे, आपको सिर्फ नाम लिखना है, अभी कुछ समझ नहीं आएगा ऐसा। हाँ, नहीं, न्यू रजिस्ट्रेंट भी नहीं। हाँ जी। कहाँ पे? हाँ हाँ, वो एक से वो 2 बार। हो गया बच्चे? किसके लिए पढ़ रहे हो? हाँ, पार्ट 2 से रिलेटेड। जैसा कि अभी, अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसा कि आपको बता था, हम लोग कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं, 16 सबसेक्शन 2 में एक कंडीशन लिखी हुई थी, यही था ना? 16(1) में एलिजिबिलिटी था, 16(2) में क्या था? कंडीशन। अब मैं आपको सेक्शन वाइज बता रहा हूं, जो कंफ्यूजन आ रही थी। 16(2)(a) पढ़ के बताइए किस चीज के बारे में बोल रहा हूं? एग्जैक्टली, दैट यू शुड हैव इनवॉइस एंड एवरीथिंग, ये बोल रहे हैं। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए 16(2)(a) क्या बोल रहा है ना? वो डेबिट नोट वो प्रोवाइजो के अंदर है, आराम से पढ़िए इसको। हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर, किसमें फर्निश करेगा वो? GSTR 1। और वो ये कह रहा है कि ये GSTR 1 की डिटेल अब किस में दिख जाएंगी? 2B। तो इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन 2B। जो हमने लिखा था वो कौन सा हो गया? 16(2)(a). एक बार आप चेक कर लीजिएगा प्लीज।
सेक्शन क्लॉज अगर अब करेक्ट ही नहीं है तो हम करेक्ट कर रहे हैं उसको, मतलब क्या लिखा हुआ था, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं अभी। दिस इज डबल ए। हमने टू भी डबल ए, 16 टू डबल ए। आप चाहे इसको सिर्फ टॉप पे लिख लो, मतलब 16 टू ए, अगर ऐसे लिख लो कंडीशन, अगर मैं समराइज कर रहा हूं, 16 टू ए क्या हो गया आपका, इनवॉइस पेइंग डॉक्यूमेंट्स, आई मीन वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देन 16 टू डबल ए क्या हो गया बच्चे, जीएसटीआर टू बी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, 16 टू बी। अब आप मुझे बताइए बी क्या है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स। सो 16 टू बी इज रिसिप्ट ऑफ गुड्स। ठीक है जी। अब मुझे बताइए 16 टू बी ए क्या है, जो आपने अभी अभी करा है 38 का। ठीक है जी। 16 टू बी ए, आप ये कह सकते हैं कि भाई सेक्शन 38 में नहीं होना चाहिए तेरा आईटीसी, उन लोगों से परचेज नहीं होना चाहिए। बताइए क्लियर है। 16 टू सी में क्या है, आप बोलिए तो सही पर पढ़ के, इतने अब आप डेवलप्ड हैं कि सप्लायर को इसको पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तभी आपको जीएसटी का आईटीसी देगी जब गवर्नमेंट को इसकी पेमेंट हो चुकी है। तो ये कौन सा हो गया बच्चे, 16 टू सी। और 16 टू डी क्या है, सप्लायर तेरे को अपनी रिटर्न, आई मीन सॉरी रेसिपिएंट तेरे को अपनी रिटर्न भरनी हो। 16 टू सी should be paid by supplier to government, हाँ जी। and 16 टू डी, GST return should be filed by रेसिपिएंट। भैया अगर आईटीसी लेना चाहते हो और जीएसटी की रिटर्न भी नहीं भरोगे क्या, हाँ जी, वो भी डिटेल आ जाएगा, बट मैं चाह रहा था आपको ये पता लग जाएगा। should be reflected in GST and to be of recipient, ये कौन सा वाला था? 16 टू डबल ए। आपको पहले से वीडियो में आया था, उसको 5 की डबल है। ठीक है बच्चे, ये 6 कंडीशन है आपकी। एक टाइम था जब ये 4 कंडीशन थी। जीएसटी रिटर्न शुड बी फाइल्ड बाय रेसिपिएंट, डी, 16 टू डी। 2 AA, टू बी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए वही है, टू बी के अंदर 38 में नहीं होना चाहिए, वो बी है आप। मैंने जो आपको डेप्रिसिएशन का पॉइंट बोला, लास्ट डेट बोली, दीज आर नॉट द कंडीशंस, कंडीशंस ये हैं, समझ रहे हो आप। जैसे हम लोगों ने वो देखा रिसीव्ड इन लॉट्स कब मिलेगा, वो कंडीशन थोड़ा है, वो तो एक सिचुएशन थी जो मैं डिस्कस, वो तो प्रोवाइजो है अलग अलग सेक्शन के अंदर। समझ रहे हो, आपके पास ये कंट्रोल होना चाहिए। सेक्शन याद नहीं भी है बट एटलीस्ट आपको 6 कंडीशन में पता होने चाहिए कहां पे क्या क्या दिया। बताइए क्लियर है बच्चे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने आपके साथ, अगर मैं बोलूं, इनवॉइस की बातें आपके साथ सारी कर ली है मैंने। टू बी की भी बात हो चुकी है कि टू बी में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, इसमें इतना ही है। रिसिप्ट ऑफ गुड्स हो गई है, 38 का मैंने अभी आपको लिखवा दिया। अब मुद्दे की बात यह है, 16 टू सी क्या क्या कह रहा है, शुड बी पेड बाय द सप्लायर, की सरकार को पे होना चाहिए। कौन सा सेक्शन कह रहा है ये, 16 टू सी। और 16 टू डी क्या बोलेगा बच्चे, रेसिपिएंट को रिटर्न फाइल। ठीक है जी, आइए इस पे एनालिसिस करते हैं।
छोड़ो यार, नहीं बना। उसमें चेंजेस भी होंगे, मैं चेक करूंगा, इससे बेटर तो मैं सीधा ही बना दूंगा, एरर आपको सीधा ही सामने आ जाएगा। हाँ अभी करो। ठीक है, इसको साथ साथ बनाना है बच्चे। जैसे सपोज करो एक इंसान है मिस्टर ए और एक इंसान है मिस्टर बी। तो भाई ए क्या करेगा, मान लो इसने आज कोई चीज सेल करी 5 लाख रुपए की, और उस पे जीएसटी कितना चार्ज करा, 1 लाख। और आज क्या डेट है, 20 जुलाई 2025। और आपने इसको 6 लाख रुपए दे दिए, यू हैव पेड हिम 6 लाख रुपीज। अब आप सीक्वेंस समझिए, ये बंदा GSTR 1 कब भरेगा, कह सकता हूं 10 अगस्त 2025, अगले महीने की 10 तारीख। और क्योंकि जब ये 10 जुलाई 10 अगस्त को भरेगा, तो मिस्टर बी के GSTR 2B में कह सकता हूं 2-3 दिन में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, 12 अगस्त 13 अगस्त तक रिफ्लेक्ट कर। सो विच मीन्स इधर ITC 1 लाख रुपए दिख जाए, यही है ना। ठीक है, तो बेसिकली हम मिस्टर बी से पूछेंगे, हाँ भी तेरे को ITC लेना है, कह रहा हाँ लेना है, क्या कंडीशन है, इनवॉइस है, मुझे बताओ मिस्टर बी के पास क्या इनवॉइस होगा, होगा। मैं पूछूंगा भाई गुड्स रिसीव कर लिए, हाँ कर लिए। भाई तेरा GSTR 2 भी में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 38 के अंदर तो नहीं है, नहीं है, 38 के अंदर भी नहीं है, ये भी कंडीशन मेरी पूरी। 38 मतलब तूने कोई डिफॉल्ट सेलर से तो नहीं खरीदा, नहीं खरीदा। तो मेरा अगर डिफॉल्टर से नहीं खरीदा, तो वो 38 के अंदर मतलब मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ। ठीक है, तो अब क्या इसको मैं ITC दे दूं। अब आप सोच के देखिए, ये बंदा गवर्नमेंट को पे कब करेगा वैसे, ये जो 1 लाख रुपए आया है। 10 को नहीं जाती, जो GST की पेमेंट जाती है वो 20-60 को जाती है। समझ रहे हो आप, एक बार सीक्वेंस आपको समझ आनी चाहिए। आप समझिए, ये जो बंदा सप्लायर है, ये GSTR 1 भरता है 10-8 को, और ये GSTR 3B ये कब भरता है, 20-8-25 को, किसके साथ, पेमेंट के साथ। अगर ये पेमेंट नहीं करेगा, इसकी रिटर्न भी सबमिट नहीं होगी। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं, सरकार को पेमेंट कब मिलनी है, टेक्निकली 20 को, बट ITC पहले चला गया उस पर। ITC 12 को रिफ्लेक्ट कर रहा है उस पर। सरकार मैकेनिज्म नहीं है ना ऐसा, आप समझो ना। अभी तक गवर्नमेंट के पास पैसे आए इसका, लेकिन इसका जो 2B है ना, ये 12 अगस्त तक जनरेट हो जाता। हाँ, मजबूरी है अभी सिस्टम बनाने के लिए। तो आप मुझे बताइए, आपकी कंडीशन अभी तक पूरी भी नहीं हुई, पर सरकार आपको ITC दे रही। इसको बोला जाता है प्रोविजनल बेसिस पे मिल रहा है। एक सेक्शन 41 जब आप पढ़ेंगे तो यहीं पे आ जाएगा कि उसके 2B में अभी भी जो दिख रहा है ना, वो प्रोविजनल बेसिस पर। समझ रहे हो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं कर रहा है बंदा पेमेंट, निकल गया 20-8, निकल गया 20 सितंबर, निकल गया 20 अक्टूबर, पे ही नहीं कर रहा सर। पर क्या आपको ITC, इफ आई से ऑन प्रोविजनल बेसिस, क्या मिल गया है, मिल गया है। और आप तो उसको यूटिलाइज भी कर गए, हो सकता है स्टेटमेंट में आ गया तो खत्म भी हो गया होगा वो। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर ये बंदा पैसे ही नहीं दे रहा है, तो क्या जो ITC इसको मिल चुका है बेटे, मिल चुका है ये, क्या रिवर्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सरकार कहेगी भाई मेरे पास पैसे नहीं आए, भाई सॉरी रेसिपिएंट, आपने ईमानदार हो, आपने 6 लाख दिए, इसके पास 6 आए, इसने मुझे 1 लाख फॉरवर्ड ही नहीं करा है। हाँ जी, एग्जैक्टली। सो द टाइम पीरियड इज 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। सप्लायर को बोल रखा है, सुन ले भाई मिस्टर ए, तूने कब तक पे करना है मुझे इसका, 30 सितंबर। 30 सितंबर कौन सा मालूम है, ये बिल कब का बना था, 25 का। तो 30 सितंबर 26 तक मैं कुछ नहीं कह रहा भाई।
सुनिए, हाँ जी बोलिए, चलो। हाँ, वो तो है। तो सरकार कह रही है दैट सप्लायर पे मी द मनी बाय 30/9/26। सारे पेंडिंग करने हैं। हाँ, आप अभी इस इनवॉइस पे फोकस करिए। अगर तो सप्लायर 30/9 तक पेमेंट कर देता है तो सही है, अगर नहीं करा तो रेसिपिएंट को बोला जाएगा कि तूने कितने का आईटीसी लिया था, इसको रिवर्स कर दे। गौरव, मैं तो यूज कर लिया, यूज कर लिया का क्या मतलब है? कुछ तो आईटीसी पड़ा होगा, तो मैं उसमें से 1 लाख खा जाऊंगा, नॉट नेसेसरी दिस एग्जैक्ट आईटीसी। यार मैं तो खरीदता रहता हूँ एसी, 5 करोड़ एसी खरीद लिया उसके बाद से, तो आईटीसी में कुछ तो बड़ा होगा। अब मैं ये थोड़ा ना ढूंढूंगा कहाँ गया वो और कहाँ गुड्स है, ये सब थोड़ा ना चल रहा है। गुड्स तो बिक गए होंगे आगे, पर तेरा आईटीसी खा जाऊंगा मैं 1 लाख का कोई भी। और आप बोलो मेरे पास आईटीसी है ही नहीं, तो तेरी लाइबिलिटी है 1 लाख की, पैसा दे मेरे को, क्योंकि तूने एक ऐसा एसेट यूज करा हुआ है जो एसेट तेरा है ही नहीं, और तूने पेमेंट करते टाइम आप वो एसेट को माइनस कर दिया, तो मैं आपका आईटीसी को रिवर्स कर दूंगा। या अगर नहीं है ना आपके पास आईटीसी, आपकी लाइबिलिटी बढ़ा दूंगा मैं 1 लाख से, बिकॉज यू हैव अवेल्ड आईटीसी दैट यू शुड नॉट हैव बीन अवेलिंग। आप बोलोगे सर रेसिपिएंट की क्या गलती? नहीं है गलती तो सरकार की भी तो नहीं है। आपने तो सरकार की पॉकेट मार ली ना, 1 लाख का आईटीसी यूज करके, मेरे पास तो कम पैसा आया। मुझे बताइए, इस बंदे को रिवर्स करना पड़ेगा अप टू विच डेट? 30 नवंबर 26। 30 सितंबर तक मैं वेट करूंगा, पे कर रहा है नहीं कर रहा। देन अगर इसने नहीं करा, यू हैव टू रिवर्स, दिस इज द लास्ट डेट टू रिवर्स अप टू 30। और ब्याज भी ले लूंगा, मैं ये बोलूंगा तूने अवेल किस दिन करा था? जब भी यहाँ पे स्टेटमेंट में एक डेट दिख रही होगी, रजिस्टर में एंट्री डल गई होगी कि इस दिन अवेलमेंट है, से लेके यहां तक जब भी तू रिवर्स करेगा, ब्याज और लगाऊंगा, बिकॉज ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट। आपने, आप यूटिलाइज कर रहे हो, मैं उतना डिटेल नहीं जा सकता, हालांकि पेमेंट चैप्टर में जाना पड़ जाएगा मैं जिंदगी में, लेकिन अभी तो इतने से कि आपको बाहर निकाल के आ जाऊं। आपने बुक कब से करा था? जब भी 2B में दिख रहा था, उसी में ही दिखेगा कि इस दिन आ गया आपके अकाउंट में। और आप हटाओगे कब से? तो इतने पीरियड तक जो आप इसको होल्ड कर रहे थे, आपने गलत एसेट होल्ड करा ना, ब्याज लगेगा। जब भी है सप्लायर की अपनी वो चल जाएंगी, प्रोसिक्यूशन चल जाएंगे, बट रेसिपिएंट का आईटीसी खा जाऊंगा। हाँ जी। 2B में रिफ्लेक्ट पेमेंट पर होता है, जीएसटीआर 1 पे होता है। 1 फाइल कर दी उसने। समझ रहे? समझ रहे, ये प्रॉब्लम है उसमें। बताइए, क्लियर है बच्चे? ये चीज अभी हम केस स्टडी बेस में देखेंगे, बट अब आपको जो चीज समझ आई है, आई थिंक आपको इसको नोट करना चाहिए। मैं एक बार अच्छे से बना देता हूं। अच्छा, एक छोटी सी चीज, अगर इस बंदे ने पे कर दिया 30/8/28 को, 2-3 साल बाद, ना इंटरेस्ट छोड़ दो, एक बार इंटरेस्ट से बाहर आ जाओ, ठीक है, वो जो नॉन कंप्लायंस है उसके इंटरेस्ट के लॉजिक है, आप सोच भी नहीं सकते, इतने गहरे लॉजिक है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस बंदे ने 1 लाख रुपए सरकार का पकड़ा हुआ था, इसने पे कर दिया, सरकार को मिल गए। अब क्या इस बंदे को आईटीसी मिल जाएगा? अच्छा, क्यों नहीं मिलेगा? जो कह रहे नहीं मिलेगा। आप टाइम लिमिट बोलोगे, सर आप नहीं बोला था इनवॉइस से अगले साल तक होता है, वो जो टाइम लिमिट है इस केस में नहीं लगेगी। ये बंदा चाहे 50 साल बाद पे करे, मुझे आईटीसी मिल जाए। यानी कि वो जो टाइम लिमिट वाली चीज है, एक्सेप्शन है, कि अगर आप री अवेल करते हो आईटीसी को, उसको री अवेल, रिवर्स कर दिया था मेरा, अब उसने पे करा, तो अब क्या मुझे आईटीसी मिल जाएगा? मतलब सर वो 30 के बाद रिवर्स हो जाएगा, बाकी उसको वापस। एग्जैक्ट, जब वो पे करेगा तो होगा। क्लियर है बच्चे? ओके। अच्छा, एक दो चीजें, चलो मैं इसको अच्छे से बना देता हूं। मतलब ये ना एग्जैक्ट जाएगा, ठीक है? इसको बनाना बच्चे, मान लो 6 लाख था, वही 16 to C। और हाँ, मतलब जीएसटी शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर। अच्छा, वेन आई से पेमेंट, तो इसके पास कितने रुपए है वैसे बताओगे? 6 लाख।
अच्छा सर, इसकी ना जिंदगी में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी 8 लाख। नहीं मतलब ठीक है, यहाँ पे नहीं है वो, सॉरी। ठीक है, चलिए एनीवेज, आइए यहाँ पर आते हैं। पहले एक बार बोल देता हूँ, फिर आपको उस फ्लो पे लेकर आऊंगा। ए है, बी है, ठीक है, मैं सीक्वेंस पूरा बना रहा हूँ। सबसे पहले ये 10 जुलाई 20 जून 25 को सामान बेचा है। 10 जुलाई 25 को ये क्या भरेगा बच्चे? GSTR 1। अब आप मुझे बताइए, क्या इसने 20 जुलाई 25 को GSTR 3 भी भरी? नहीं भरी। क्या इसने इसकी पेमेंट करी? नहीं करी सर। लेकिन फिर भी क्या 2 लाख का ITC इन GSTR 2 भी मिल गया? यस, आई एम सॉरी, 1 लाख। और मैं इसको बोल रहा हूं कि ये जो मिल गया है, आप इसको भी क्या बोलेंगे? प्रोविजन। ठीक है जी। और अब मैं बोल रहा हूं, इफ मिस्टर ए डज नॉट पे 1 लाख अप टू विच डेट बताएंगे? 30/9/26। तो क्या होगा सर जी? ITC ऑफ मिस्टर बी अमाउंटिंग कितना? 1 लाख विल बी रिवर्स। किस डेट तक उसको रिवर्स कर देना है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि 30/9 तक नहीं करा भाई, तू 1 अक्टूबर को रिवर्स कर, 2 को कर। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 30/11/26 तक आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? एंड लास्ट पॉइंट, लाइक लेटर ऑन। लेटर ऑन का मतलब होगा ये सारी डेट्स निकल गई हैं। एग्जैक्टली। लेटर ऑन, इफ मिस्टर ए पे 1 लाख टू गवर्नमेंट, एग्जाम्पल 10th August 29, तो क्या आप मुझे बताइए, ITC कैन बी रीअवेल्ड बाय मिस्टर बी इन कौन से टैक्स पीरियड में? टैक्स पीरियड बोला जाता है कौन से महीने में? कहने से August 2020। कैसे होगा, क्या होगा, ये अभी आपका मैटर नहीं है, लेकिन हाँ मुझे मिल जाएगा। कैसे कैसे फ्लो चलेगा वो नहीं पता चलेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको 16 to C क्लियर है बच्चे? इसको नोट कर लीजिए। सर अगर वो 30/11/26 तक रिवर्स कर देता तो उसको इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा मुझे। हाँ जी। अगर आपने कहा था ना कि इस वजह से IT6 में जो ओरिजिनल बेसिस पे एक्टर से मूव कर गया था तो उसको चार्जेस के बहुत है इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो वो आपको या विदिन 30/11/26 से पहले पहले रिवर्स कर रहा है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्योंकि रॉन्ग अरेंजमेंट है उसकी। टेक्निकली वो सरकार की जेब से तो पैसा ले चुका है। और हेडिंग का डिफरेंस 16 to C है। ये 30 का पेपर ऑफ डेट ये दोनों फिक्स डेट है बच्चे, 30/9/30/11। हाँ जी। क्या कह रहे, 12? पूरा महीना खत्म होगा, अगले महीने रिफ्लेक्ट तू GSTR। अच्छा अच्छा, सॉरी, ठीक है। 12/7 है ना? हाँ मतलब एक, बट स्टिल मतलब जब तुम सारा पढ़ लोगे तो ये क्रिटिकल बन जाएंगी चीजें। 30/11/26 को रेसिपिएंट हैज टू रिवर्स। रेसिपिएंट को डेडलाइन दी गई है, इस डेट तक आप रिवर्स कर दीजिए अपना ITC। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी बोल रहा हूं,
मिस्टर ए की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितने की थी? 1 लाख। मिस्टर ए क्या इसको पे करने के लिए आईटीसी यूज करा, और मिस्टर ए ने कहा भाई मेरा तो बनता ही मैं तो आईटीसी यूज कर लिया, क्या इसको भी पेमेंट बोला जाता है? बिल्कुल बोला जाता है। सरकार ये थोड़ा ना कह रही मुझे कैश में चाहिए। मिस्टर ए ने क्या पे करना है उसे? 1 लाख रुपए सरकार को। मैं सरकार को बोला भाई सुन 1 लाख रुपए देना, मेरे पास खुद ही आईटीसी पड़ा हुआ था। तो पेमेंट चाहे आप कैश में करो या यूटिलाइज करवा के करो। बस मैं आईडी अब आगे तो उसमें से नहीं आ नहीं गया। आप समझो कि आप एक जब दुकानदार हो, आप क्या हमेशा, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए कस्टमर का आया, क्या मैं 1 लाख हमेशा कैश में पे करूंगा? मेरे पास, मैं खुद भी तो प्रोक्योर करता हूँ बहुत सारी चीजें। तो मैंने बिल्कुल रिटर्न भरी है, मैंने आईटीसी माइनस करके मैंने कर दिया, तो सरकार ये बोलेगी नहीं नहीं मेरे पास कैश नहीं आया। ये क्या बात हुई? पेमेंट कैसे हो सकती है? 2 तरीके होते हैं पेमेंट के, यूटिलाइज योर आईटीसी और मेक कैश पेमेंट। पेमेंट हमेशा कैश पे थोड़ा ना होती है, समझ रहे हो? तो एक छोटी सी बात अगर मैं लिखूं, पेमेंट टू गवर्नमेंट कैन बी मेड इन या तो कैश, या फिर क्या कर सकते हो बच्चे आप, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। इसको भी तो पेमेंट ही बोला जाता है जी। कैश कैश आता है तो क्या ऑनलाइन पेमेंट में देखिए ऑनलाइन पेमेंट ही है। नहीं कैश इज अ ब्रॉडर वर्ड। वो पेमेंट चैप्टर में करेंगे, 10,000 रुपए तक चालान मतलब कैश हो सकता है, उसके ऊपर सारा बैंकिंग सिस्टम सब। फिर से बोले एक बार। ये उसकी एक्सेप्शन, जो टाइम पीरियड है वो जनरल केस में, लेकिन अगर आपका आईटीसी इसलिए रिवर्स हुआ क्योंकि दूसरे की गलती है, तो आपको रीअवेल करने के लिए कोई टाइम नहीं। ये रीअवेलमेंट के लिए आप ऐसे इधर लिख सकते हो कि अगर आपको लग रहा है तो यहां पे आप लिख भी सकते हैं, ये बात दोबारा उठेगी भी। यू कैन से दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ टाइम पीरियड। वो जो टाइम पीरियड वाला था ना, याद है ना, लास्ट डेट वाला, तो ये उसकी एक्सेप्शन हुई, तो मैं तो कभी भी रीअवेल कर रहा हूं ये तो। रिवर्स, अगर रिवर्स ही नहीं करी तो दोबारा बुक कैसे कर लेगा तू? अगर प्रोवाइजो करके होगा कुछ। हाँ हो सकता है 16(5) या 16(6), कंडीशंस में नहीं है वो, बट वैसे वो मतलब फर्दर सबसेक्शन। ये एक सन ने सरकार पैसा नहीं दिया सरकार पैसे का हम नहीं दिया ठीक बात आईटी से पढ़ा दो और जो ये हमने रिटर्न भरेगा उसमें उसमें हाँ यूटिलाइज कर, जो हमारी 3B की रिटर्न होती है ना, ठीक है, 3B की रिटर्न क्या होती है, इसमें तेरा आता है कि तेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितने की है, मान ले 1 लाख की, और अगर तेरे पास आईटीसी भी पड़ा 1 लाख का, तो तू कैश में कितना पे करेगा? 0। तो तू भर देना रिटर्न। 3B समरी होती है, जब रिटर्न चैप्टर देखेंगे तो नहीं हो सकता है ये बंदे ने प्रोक्योरमेंट भी हो ना। कहने का मतलब है दैट दिस 1 लाख शुड नॉट बी पेड नेसेसरली इन कैश बाय द सप्लायर। अगर उसने अपने आईटीसी से इसको खत्म करके दिखा दिया, तो दैट इज इक्वल टू पेमेंट इटसेल्फ। गवर्नमेंट ये नहीं कह रही ना मेरे पास कैश की ट्रांजैक्शन आनी चाहिए, समझ रहे हो? आपको पे करना है, और पे करने के 2 तरीके होते हैं, आईटीसी से भी पेमेंट हो जाती है, कैश से भी हो जाती है। मेरा आपसे एक सवाल, अगली कंडीशन बहुत ही जरा सी है, अगली कंडीशन सिर्फ ये है जो मैं यही खत्म कर रहा हूं, 16(2)D। रेसिपिएंट, सुनो एक बार, आईटीसी लेना है आपको? हाँ लेना है, तो भाई अपनी जीएसटीआर 3B भर दे और आईटीसी ले ले। छठी कंडीशन इतनी है बस। टू अवेल द आईटीसी द रेसिपिएंट हैज टू फाइल जीएसटीआर 3B अंडर सेक्शन 39। लिख लेते हैं, मैं बोल दूंगा आपको। भाई तेरे को, तू रेसिपिएंट, तो को आईटीसी चाहिए, मैं तो रिटर्न तो भर ले भाई पहले।
समझ रहे हो, वन भी भरनी है तेरे को, वो लिखा नहीं है क्योंकि वन भरी जाती है, मैं उतना गहरा नहीं जाना मेरे को, थ्री बी की रिटर्न भरनी है ITC में। ठीक है जी, आइए हेडिंग डालिएगा 16 to D, और मैं जो बोल रहा हूं वही लिख लीजिए, 16 to D। द सिक्स्थ कंडीशन, द सिक्स्थ कंडीशन टू अवेल ITC, the sixth condition to avail ITC by the recipient is that recipient should file GSTR 3B under section 39, अंडर सेक्शन 39। बस 3B तो भरोगे ना भाई, ठीक है, हर महीने की 3B जाती है, जिस भी महीने का वो है वो रिटर्न तो भर, तभी तो ITC मिलेगा। तो थ्योरेटिकल बात है, बताइए क्लियर है? कौन जो ए अपना भरेगा भाई, ए अपनी वन भरेगा, टू भी उसकी अपने आप जनरेट होगी, और थ्री भी वो खुद भरेगा। सिमिलरली बी जो है वो अपना वन भरेगा, टू भी जनरेट हो जाएगी, थ्री भी खुद। 3B is summary of inward, summary of outward, settling that and making the payment. क्लियर है बच्चे? आपकी सारी कंडीशन हो गई। सेक्शन 16 में आखिरी पॉइंट रह गया है, और वो पॉइंट ये है, अगर मिस्टर बी ने 6 लाख ही नहीं दिए, यानी कि अगर उधारी पे है, तो भी क्या ITC मिल जाता? नाउ दिस इज नॉट कंडीशन, ओके। उधारी पे बिल नहीं बनता, केस बना रहा हूं मैं, ये कंडीशन नहीं है, ये नीचे के सब सेक्शंस में होगा, ठीक है, पर आप पहले केस समझिएगा। ए ने बी को सेल करा उधारी पे, ओ माय गॉड, कितने रुपए का सर जी? 10,000। GST कितने का सर जी? 1,000। बिल कितने का बन गया? 11,000। क्यों, उधारी पे तो बिल नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। इसने बोला मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, लो आप टेन्योर भी लिख लो, हालांकि ये धंधे का अपनी अपनी मर्जी है, 3 महीने जनरली ले लो। अब आप मुझे बताइए, क्या मिस्टर ए को, डेट आज की ले लीजिए, 20/6/25 को ये बेचा गया, इनवॉइस जनरेट हो गया होगा, ये GSTR 1 कब भरेगा, सबमिट कब करेगा? 10th of July 25। और जब ये GSTR 1 भरेगा, क्या उसमें बताएगा कि मैंने बी को बेचा? बिल्कुल बेचा, चाहे तू कैश पे बेच चाहे उधारी पे बेच, सरकार को तो बताएगा ही। और जब ये बताएगा, इनवॉइस की डिटेल देगा, तो क्या इसके पास GSTR 2B अपडेट हो जाएगा? अपडेट होके इसके यहाँ पर 1,000 का इसको ITC मिल जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि भाई के पास इनवॉइस भी है, भाई ने गुड्स भी रिसीव कर लिए, 2B में भी दिख रहा है। समझ रहे हो? और 38 वाली कंडीशन में भी कोई झमेला नहीं, अच्छा वो है। अब मिस्टर ए क्या करेगा? GSTR 3B भरेगा, कौन सी तारीख को? 20/7/25। और सरकार तो इससे पैसा मांगेगी, पर इसने जो बेचा उसका तो पैसा नहीं मिला, तो उसको पे करना पड़ेगा जी, सरकार थोड़ा ना वेट करेगी। सरकार कहती है जो बिक गया भाई, तेरे को पैसे मिले ना मिले, मेरे को पैसे दे। तो आप मुझे बताइए, ही हैज टू पे, एंड देयर आर टू वेज ऑफ पेमेंट। इफ यू ऑलरेडी हैव ITC, माइनस कर लो, नहीं तो कैश में दे दे भाई, लेकिन पे तो करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? एक है। तो वो कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि इस बंदे को ITC मिली। लेकिन अब इसमें डिफॉल्टर कौन बंदा टेक्निकली? वो तो पेमेंट ही नहीं कर रहा सर। 3 महीने निकल गए सर जी, 4 महीने निकल गए, 5 महीने निकल गए, सरकार कहती है इफ
पेमेंट फॉर इनवॉइस is not paid within 180 days of invoice. Oh my god, मोटा मोटी 6 महीने ले लो जी, 180 डेज। एग्जैक्ट डेट निकालने का अपने को कोई पर्पस नहीं है अभी। क्या मैं कह सकता हूं 20/6 से? अगर ऐसे ही बोलूं 6 महीने जोड़ने एक बार क्या आएगा, 20, 12/25 if I am not wrong. If you don't pay till this date, ITC of rupees 1000 will be यहां तक समझ आया? मिस्टर बी ने क्या करा, कहा ये ले जीएसटी का 1000 ले ले बस। क्योंकि सरकार इसको कह रही है भाई 1000 रुपए दे रहे वापस ले लूंगी, इसने बोला मैं मिस्टर ए को कितना पे कर देती हूँ, 1000 रुपए। तो आप मुझे बताइए, सरकार ये कह रही है पेमेंट फॉर इनवॉइस, यानी कि गुड्स की वैल्यू भी, यानी कि इफ आई से वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस उसके ऊपर जो टैक्स है पूरी पेमेंट करेगा। और अगर इस बंदे ने 1000 करी, प्रोपोर्शनेट होगा इसका। बिल कितने का था टोटल, 11,000, 1000 रुपए की पेमेंट कर रहा है ये, 9.99% कुछ कर रहा है बस। तो इसको आईटीसी भी कितने का मिलेगा, बस 9.99% ही मिलेगा जितना इसका एलिजिबल बने। आप मुझे बताइए अगर ये 5500 की पेमेंट कर देता, कितना आईटीसी मिल जाता है इसको, 500 रुपए। इफ यू मेक 50%, आपको 50% ही आईटीसी मिले। पर मुद्दे की बात यह है, अभी आपको भटकाना नहीं चाहता। तो बेसिकली आईटीसी ऑफ 1000 विल बी, यहां पे थे हम पहले, अभी रिवर्स हो गया सर इसका आईटीसी। आप मुझे बताइए अब इससे इंटरेस्ट लूं साथ में या ना लूं? बिल्कुल लूंगा। तूने बुक कब करा था, जिस भी डेट को करा, जब जीएसटी 2B में दिखा, से लेके अभी तक फालतू का बुक करके बैठा था रे। रिवर्स होने का मतलब है यू आर नॉट एलिजिबल। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी मुझे, बट आपको एक थॉट प्रोसेस देना है कि अगर तुम बुक भी गलत कर गए तो भी ब्याज लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर। आईटीसी है ही, ऐसे मजाक थोड़ा ना चल रहा है। आपने बुक आज के दिन करा और रिवर्सल उस दिन हो रही है, तो इतने पीरियड तक जो गलत बुक करा उसका ब्याज नहीं लूंगा क्या आपसे मैं? पर मुद्दे की बात ये है सर, रिवर्स हो गया सर, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं पेड लेटर ऑन, कौन सी डेट को, 10/8/28, 3-4 साल बाद पे कर दूं, कैन ही re-avail ITC? Answer is yes. So this is another exception. क्योंकि आप तो आईटीसी बिल के ऊपर तो अगले साल के 30 नवंबर या डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से आगे नहीं जा सकते। बट देयर आर 2 एक्सेप्शन। वन, अगर विद इन 180 डेज रेसिपिएंट पे ना करे तो उसका रिवर्स हो जाता है, और फिर अगर फ्यूचर में पे कर दे तो वापस मिल जाता है। सिमिलरली अगर सप्लायर पे ना करे तो रेसिपिएंट का 30/11 तक उसे रिवर्स करना होता है, पर अगर सप्लायर दोबारा पे कर दे तो फिर मिल जाता है उसे। 30/9 तक सप्लायर हैज टू पे। इफ सप्लायर डज नॉट पे तो आईटीसी हैज टू बी रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट अप टू 30/11, उसको इस डेट तक रिवर्स कर। बताइए क्लियर है बच्चे? इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपको डाउनलोड मिल गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। मतलब मिस्टर ए ने, मिस्टर ए की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी 1000 रुपए। वो पे कैसे नहीं कर देगा, वो पे किया आईटीसी, आईटीसी यूज करेगा, कैश में कर देगा, उसने तो पे कर दी, वो तो अपना ऑनेस्टी से चला रहे धंधे। आईटीसी तो उसने पेमेंट कर दी उसकी गवर्नमेंट को, कि जो आउटपुट है उसको इनपुट से वो कर सकते हैं। हाँ, कोई भी अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं कर सकते, और अगर इसमें इनपुट लगा दिया यूज कर दिया
आप बहुत ही जनरल बात बोल रहे हो, आप थोड़ा स्पेसिफिक बात करो, अभी कंफ्यूज हो। मेरे को एग्जैक्ट बता तू क्या चाहता है, क्या करूं मैं। मिस्टर ए, ठीक है। ठीक है, मैं एक बार उस पर रुकता हूँ। इस बंदे की मान ले आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी की है, 1,000। अब ये पे करने के लिए कैन ही यूज द आईटीसी दैट ही हैज, क्योंकि ये भी तो परचेस करता होगा। यस, अगर इसके पास कोई आईटीसी है तो यूज कर लेगा, ये हमेशा होता है वो। मैं दुकानदार हूं, मेरी जो भी सेल है, मेरी जो भी लायबिलिटी है, मैं वो पे करने के लिए मेरे प्रोक्योरमेंट में जो जीएसटी वो माइनस करता हूं, उसी को तो आईटीसी बोल रहा हूं। ये जनरल था, 1 महीना भी हो सकता था। ये तो मैं कह रहा था कि मेरा इसके साथ एग्रीमेंट है, 3 महीने में दे दियो पैसे। ठीक है, ये तो जनरल बात। नहीं, ये सेक्शन होगा 16 सबसेक्शन 5 या 6, आप अभी वो मत लिखो। हेडिंग आप लिखिए। नहीं नहीं है, प्लीज कंडीशंस में नहीं है ये। हेडिंग डालिए, पेमेंट इज टू बी मेड बाय सप्लायर, सॉरी, पेमेंट इज टू बी मेड बाय रेसिपिएंट विद इन 180 डेज। पेमेंट फॉर इनवॉइस is payment for invoice, payment for invoice is to be made within 180 days, within 180 days by the recipient. अरे ब्रो, ये 3 महीना है, 30 दिन है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक धंधे के अंदर टाइम पीरियड है। किसी को मैं 3 महीना दे रहा हूँ, किसी को 1 महीना, 40 दिन, किसी को नहीं दे रहा, वो चीज जनरल है। मेरे इसका मतलब ये है कि मैं आपको आज से 3 महीने दे रहा हूँ, मुझे पैसे दे देना 3 महीने। 12 महीने दे दे, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा तो 180 दिन के बाद। तो मेरे को 4 साल बाद पेमेंट दे, वो तेरी और मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पर तेरे को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। एक एक धंधे के हिसाब से थोड़ा ना सरकार लिमिट निकालेगी। यार देख, टेक्निकली मिलता है, और मैं आपको बता रहा हूँ, पेमेंट एंड जीएसटी में जब इंटरेस्ट पे जाओगे तो ऐसा ऐसा मतलब क्रिटिकल वो है कि आप वो सोच तो सकते हो, पर अभी मतलब उसके पीछे कोई बहुत का सेक्शन 24 अलग अलग होते हैं, क्या इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बिजनेस, यू हैव टू पे विद इन 180। इफ यू डोंट पे, मान ले मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू मुझे 2 साल बाद पेमेंट दे, स्टिल यू हैव टू रिवर्स विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स नॉट की ड्यू डेट के आगे, ऐसा नहीं है। इनवॉइस से 180 डेज कई साथ ही। ये देख, हर चीज जीएसटी के अकॉर्डिंग, मान लिया हमारा रिलेशन है, मैं देखो 2 साल की उधारी दे रहा हूँ, कोई कुछ, मैं देखो आईटीसी नहीं मिलेगा बस। समझ रहे, मत दियो, 2 साल बाद पेमेंट कर दे, मुझे क्या होगा। बस तेरे को जो तेरी टैक्स टीम होगी वो आईटीसी रिवर्स करवा देगी, उसकी बस वो चीज है। बताइए, क्लियर है बच्चे। तो ये सर आपका सारा का सारा सेक्शन 16 होगा सर। आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर है। लिख लिया नहीं लिखा। आइए साहब, आगे बढ़ू। पता नहीं, नहीं पता तो क्या बोलूं, मतलब थोड़ा सा ही है। ठीक है, थोड़ा सा तो पढ़ाने दो यार, स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट हो गया था, आधा 1 घंटा 2 घंटा। हाँ, आपने बोल दिया, वैसे डन है यार। आओ बेटे आओ, ये तो बस संडे आने वाला है, रिलैक्स करोगे अब आप आराम से। मतलब संडे को तो चिल ही रहता है।
एग्जाम के स्ट्रेस मत लिया करो। बीकॉम का कोई स्ट्रेस लेता है? जो आपको स्ट्रेस लेने हैं ना वो तो आप ले नहीं रहे हो। जहां पढ़ना है, जहां डिलीवर करना है, वो तो होता नहीं है। वैसे ही स्ट्रेस ले रहे हो बीकॉम के। क्या कर लोगे बीकॉम में? 3 साल में हो, 4 साल में हो, कोई नहीं पूछने वाला। समझ रहे हो? है? नहीं, नहीं फर्क पड़ेगा एक्चुअली। मतलब अगर तूने सीए कर लिया तो वो पूछेगा ही नहीं तेरे को 3 साल लगे, तेरे को 5 साल बीकॉम में। और अगर तभी चलेगा कि उसका भी है। अगर जैसे आपका जब सीए हो जाता है ना, तो अगर वो चल रहा हो तो रोक दियो उसको। हाँ, क्योंकि आप ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट माने जाते हैं। डिग्री, हाँ। ऐसे ही बताओ, मैं सोच रहा हूँ फोन में रजिस्टर करूँ, मैं आज करूँ, ठीक है पर तभी करियो। ठीक है, पर अभी तो बहुत मेहनत बची है ना। अभी श्योर तो नहीं होता ना, ये ऐसे कोर्स नहीं है ना। ठीक है। हाँ, बीकॉम मत छोड़ देना। बीकॉम जरूर चलानी है। कैपिटल गेन के बाद से तो 100%। ऐसे ही है भाई, डाइटिंग है तो भाई इंजेक्शन में इतना गंदा पहली बार है। हाँ जी, गौरव जी बताओ। ज्यादा लंबा नहीं है। कहाँ पर? नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ उसमें वो नाम डालूं आपके। हाईएस्ट किसके है कैपिटल गेन में? आयुष तेरे हाईएस्ट? ऐसा नहीं, वो तो मुझे लगा हाथ ऐसे कर रहा हूँ हाईएस्ट। चलिए, एनीवेज। कुछ नहीं, मुझे बहुत पहले का मैसेज। ओके। ओ माय गॉड। हेडिंग डाल लीजिएगा, सेक्शन 17, दैट इज ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। ओ माय गॉड। है जी। अब अगर कोई आधा पेज या कुछ बाय चांस आ गया ना, अब वो रीड कर, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले का या कुछ आ गया, एक बार फाइल खोलूंगा तो देख लूंगा, पर कुछ बचा नहीं है। जितना 16 मैंने करा दिया, उससे आगे होमवर्क है आपका। नहीं नहीं, पूरा ही करा है। आपको भरोसा नहीं है? कोई बात नहीं। गलत बात है, भरोसा ही नहीं है। सेक्शन 17, आप मुझे बताइए। बहुत अच्छी बात करूंगा बेटे आपके साथ, आपको पता ही नहीं लगेगा कब 1 घंटे की और क्लास चली। ठीक है। एक बार फोन मत देखना, देखना फिर पूछेंगे 1 घंटे कितना टाइम हुआ है, देखते फिर क्या बोलोगे। 4:30 है ना? अब देखेंगे नहीं टाइम। भाई मैं 4 बजे से काम कर रहा हूँ, नोट्स बना। गुड यार। ठीक है। अच्छा, ये आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल। इस पे के ऊपर क्वेश्चंस भी आएंगे। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये जैसे एड्यू जंक्शन रजिस्टर्ड होता, और अगर ये एसी लगा होता, लगा हुआ है? बस लगा। अच्छा, कूलिंग नहीं कर रहा है? क्या बात कर रहे हो? एक बार बंद करियो भाई, बंद कर देते हैं। सही में बहुत कूलिंग कर रहा है यार। एटलीस्ट जब कूलिंग कर रहा है तब तो बोल दो। ठीक है। तो बेसिकली मान लो ये 40,000 का एसी और 10,000 का जीएसटी है। तो पहले आप मुझे बताइए, क्या मैं इसका आईटीसी ले सकता हूं या नहीं ले सकता? एग्जैक्टली, वाई? बिकॉज दैट्स अ कैपिटल गुड्स। फैन के ऊपर आईटीसी ले सकता हूँ, लैपटॉप, फर्नीचर, ग्रीन स्क्रीन,
लॉन्ग टर्म ना 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 ना, बिल्कुल ले सकता हूँ, प्लीज इधर उधर डेविएट मत होइए, आगे सुनिए बात। और अगर मैं बोलूं कि एड्यू जंक्शन के अंदर अगर हम आएंगे तो ये जो गाड़ी है, मान लो दुष्यंत सर के पास और मेरे पास, अगर हमने ये एड्यू जंक्शन के नाम पे खरीदी होती, अब सोचो क्यों खरीदी होती, तो क्या मिल जाएगा? नहीं नहीं, इवन इफ इट इज यूज, मैं अगर ये बोलूं चलो वो हमारी पर्सनल भी नहीं है, बच्चों को आने जाने में तकलीफ होती है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस देंगे बेटा। आप इतने अच्छे बच्चे हो कि बहुत ही जल्दी पिक एंड ड्रॉप सर्विस होगी, ठीक है, और आपके घर से आपको पिक करा जाएगा और यहाँ पे आएंगे। गली नंबर 13, अरे आप ही ने करना है पिक एंड ड्रॉप। शुरू कितने हो, गली नंबर 13 बता रहा है मुझे, ठीक है, गली नंबर 13 से शुरू होगी गाड़ी, ठीक है। सो बेसिकली क्या इस चीज का आईटीसी मिल जाएगा? आंसर इज नो। इवन इफ आप ये कह सकते हो सर ये तो गलत चीज है सर, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ चीजें, इवन इफ यू यूज दोस थिंग्स फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, स्टिल इट इज ब्लॉक, आप आईटीसी नहीं ले सकते। मैं ये नहीं कह रहा मेरे घर की गाड़ी है, पर्सनल पर्पस का तो वैसे ही आईटीसी नहीं ले सकते, बट अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन में भी एसेट यूज हो रहे हैं उसका आईटीसी ले सकते हैं। आपको एक आइडिया देता हूं, अगर ये सारा का सारा हमने बनाया होता तो आप मुझे बताइए क्या इस पे जीएसटी लगता? लगता है। मैं सेल करने की बात नहीं कर रहा, अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाऊंगा, जैसे डीएलएफ अपार्टमेंट बनाता है, तो वो बोलेगा इतने पैसे प्लस जीएसटी, तो मैं तो भाई इंस्टीट्यूट क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं जो उसको जीएसटी दे रहा हूं मुझे तो मिलना चाहिए आईटीसी, नहीं मिलता बेटा। अगर आप सभी बच्चों को, मान लो अगर पार्टी के अंदर हम लेके जाएं और बुकिंग किसके नाम से हो, एड्यू जंक्शन के नाम से, मान लो दिवाली एक्सपेंस एक जगह बुक कर लिया, ठीक है, और मान लो कितने रुपए का खर्चा आ गया, 10 लाख रुपए का खर्चा आ गया, ठीक है, 10 लाख रुपए का प्लस जीएसटी 2 लाख रुपए, क्या हमें आईटीसी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। फूड एंड बेवरेजेस नहीं मिलता, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनका आईटीसी ऑल दो यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, बट दैट्स ब्लॉक, और वो सेक्शन टेक्निकली है 17 सबसेक्शन 5। क्या चीज लिए? क्या मत क्या लिए? बेवरेजेस, कोल्ड कॉफी और वो तो होता ही है भाई, ठीक है। एनीवेज आप प्लीज, पहले एग्जांपल दिया था कि आपके किसी रिलेटिव ने आपको कहा कि आईफोन ले लो, आईटी मिल जाएगी, तो आपने कहा वो इसलिए नहीं, तो वो फोन ब्लॉक नहीं है, नहीं है, ऐसे ही है कि, गाड़ी ब्लॉक है, फोन ब्लॉक नहीं है, गवर्नमेंट की मर्जी, नोटिफाइड नाम है, बहुत नाम है, वही तो तभी तो इधर आया हूं मैं पढ़ाने आपको। बहुत सारे नाम है, अलग अलग आइटम। हाँ वो इतने ज्यादा नहीं, 12-13 मेन ब्लॉक क्रेडिट्स। सेक्शन अभी तक जो बात चल रही थी ना इतनी देर से, वो ब्लॉक क्रेडिट की चल रही थी 17 सबसेक्शन 5। पर ये शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं। अगर आप जैसे कोई भी, अब मैं जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है, ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, अगर आप कोई भी एसेट खरीदते हो और वो एसेट क्या है बच्चे, कैपिटल गुड, लेट सपोज एसी परचेज करा, कितने का एसी परचेज करा आपने, और उसके ऊपर सीजीएसटी कितना लगा हुआ है? ओ माय गॉड, हालांकि लिखा होना चाहिए था सीजीएसटी 6000, एसजीएसटी 6000, और टोटल कितना आ जाता? ओ माय गॉड, 42,000। अब आप मुझे बताइए, अगर आपने परचेज करा है तो आप कितने रुपए का आईटीसी लेना चाहते हो? 12,000 का एक साथ नहीं मिलेगा आपको, यानी कि अगर आपने आज खरीदा ना, आज क्या डेट है, 20 जुलाई 25, तो आप चाहोगे मेरे पास, अब मैंने खरीद लिया तो आईटीसी दिखना चाहिए। आईटीसी कैसे दिखेगा? जो भी बंदे ने बेचा है वो अपनी जीएसटीआर 1 भरेगा, तो मेरे किधर दिखेगा? 2B में। मेरे 2B में कितने रुपए दिखेगा आपके हिसाब से? ना बोलो एक बार, टोटल बोल दो।
12,000 नहीं दिखेगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 60 करो, 60 करो जल्दी, 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए करके 60 महीने में बिक जाएगा, एक साथ नहीं यूज कर सकता। आपका जो आईटीसी है वो आपकी रिटर्न में अपने आप सिर्फ 200 रुपए दिखेगा, अगले महीने फिर 200 दिखेगा, अगले महीने फिर 200 दिखेगा। 5 साल, 60 मंथ्स और 20 क्वार्टर्स, फिक्स टाइम पीरियड। जो भी कैपिटल गुड्स होते हैं उसका आईटीसी एक साथ बुक नहीं होता, एक साथ नहीं दिखता है, डिवाइडेड बाय 60 करके मंथली अपने आप वो बिच जाता है, सॉफ्टवेयर कर देता है अपने। क्लियर है जी? विच मीन्स आईटीसी अगर मैं यहां पर बोलूं कितने रुपए है, सो लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स इज 5 years, दैट इज फिक्स्ड। तो आपको क्या करना है, इससे आगे आपको बात नहीं सुन देखनी इसके अंदर। तो बेसिकली ये जो 12,000 है, 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए ऐसे करके हो जाता है फॉर हाउ मेनी मंथ्स। और आपको 60 मंथ्स 5 years दिख रहा है, पर क्वार्टर्स कितने हुए, एक साल में कितने क्वार्टर, 4, तो टोटल 5 साल में कितने हो गए, 20। तो भाई आप इसको 5 साल बोल लो, आप इसको 20 क्वार्टर बोल लो, आप इसको 60 मंथ्स। दिमाग में ये भी आ सकता है 6 महीने बाद बेच दिया तो वो सारी बातें कर लेंगे, आईटीसी में ही करेंगे वो सारी बात। लेकिन अभी आपके दिमाग में डाल रहा था मैं कैपिटल गुड्स की लाइफ 60 महीने होती। क्लियर है बच्चे? हाँ जी, पता नहीं क्या लिखा होगा, मैंने किसी से परचेज करा होगा, उसका नाम लिखा। यहां तक क्लियर है बच्चे? अब सुनते जाइए, अभी ब्लॉक पे हूं नहीं मैं। सर मैं कोई चीज परचेज करी और मुझे पता है मैं इसको बेचूंगा तो वो एग्जेम्प्ट है। ए भैया, जब मैं सामान खरीदता हूं, मान लो मेरी दुकान है एसी की और कूलर की, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं मेरी दुकान पे एसी भी बिकता है और कूलर भी बिकता है। आपके हिसाब से जीएसटी किस पे होना चाहिए? एसी लग्जरी आइटम है, एसी पे होना चाहिए, कूलर को क्या कर देना चाहिए, एग्जेम्प्ट। और मान लो सरकार ने ऐसा करा हुआ। अब आप मुझे बताओ, मैं कंप्रेसर खरीद रहा हूं, कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने ज्यादा, मैं कंप्रेसर खरीद रहा हूं और वही कंप्रेसर दोनों में सेम लगता है, ठीक है, दोनों में सेम। एक बार ना एग्जांपल हटा देना, मैं सिंपल सी बात, एक चीज, मैं कोई चीज परचेज करी मैंने और अगर मैं उसको बेचूंगा तो वो एग्जेम्प्ट है, जो बेच रहा हूं वो एग्जेम्प्ट है, क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? मैंने मोबाइल परचेज करा, जो बंदा बेच रहा है उस पे मोबाइल पे जीएसटी है, वो बंदे ने 10,000 का मोबाइल बेचा, 1,000 का जीएसटी लगाया, मेरे पास बिल है 11,000 का, और मैं दुकानदार हूं, मुझे पता है मैं जब इसको बेचूंगा मेरे पे जीएसटी नहीं है, मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, सरकार में, जो मर्जी, तो क्या मुझे आईटीसी मिल जाएगा? नो। अगर आप जो चीज बेच रहे हो अगर वो एग्जेम्प्ट है तो उसको प्रोक्योर करने के जो भी सामान है उस पर आईटीसी नहीं मिलता, ये तो आपको पता ही है। और अगर जो मैं प्रोक्योर कर रहा हूं अगर वो टैक्सेबल है तो आईटीसी मिल जाएगा। यानी कि इनपुट्स दैट आर परचेज्ड इफ यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट, तो क्या हो जाएगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। इनपुट्स परचेज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई, तो क्या हो जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। हाँ जी, अभी मेरे को 5 मिनट लगेंगे, अभी 5 मिनट बाद, ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर है? लेकिन कुछ इनपुट तो हो सकते हैं ना जो टैक्सेबल के अंदर भी घुस जाए, एग्जेम्प्ट के अंदर भी घुस जाए। जैसे मैं कह रहा था, मैंने कंप्रेसर खरीदा, मुझे नहीं पता, जब मैंने खरीदा मुझे नहीं पता कूलर में लगेगा या एसी में, मुझे नहीं पता। तो जब मैंने खरीदा तो मुझे आईटीसी मिल जाता है, पर अगर वो कूलर में लग गया तो मुझे बताओ क्या मुझे बुक करना चाहिए था, रिवर्स करना पड़ा। और अगर वो कंप्रेसर एसी में लग गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो हर महीने की स्टेटमेंट भी बनती है कि भाई देखो, जो तो एक्सक्लूसिव है वो तो क्लियर है, मुझे पता है मैंने खरीदा और ये एग्जेम्प्ट में लगेगा, आईटीसी में बुक ही नहीं करूंगा, बुक ही नहीं कर, मैंने खरीदा और मुझे पता है ये टैक्सेबल के लिए, बुक कर दे। मैंने खरीदा, मुझे नहीं पता एग्जेम्प्ट पे जाएगा टैक्सेबल पे जाएगा, पूरा बुक कर दो, और जितना भी आप एग्जेम्प्ट वाले पे करोगे वो रिवर्स कर दिया। इसके ऊपर बहुत लंबी डिस्कशन होती थी पहले, अब ये सिर्फ जरा सी बात रह चुकी, ठीक है, ये चीजें लिखी हुई है, एक बार देखना। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट कैपिटल गुड्स जनरली, ठीक है, अगर आपने कैपिटल गुड्स
परचेस करे जो कि एक्सक्लूसिवली किस लिए काम आएंगे? फॉर मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। मैं जो बेच रहा हूं वो एग्जेम्प्ट है। क्या मुझे इन कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या मुझे बुक करना होगा? नहीं करना। मैंने कैपिटल गुड्स परचेस करे एंड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस। नॉन बिजनेस हो गया पर्सनल, यानी कि फ्यू कैपिटल गुड्स या फ्यू इनपुट्स या फ्यू इनपुट सर्विस आर यूज फॉर नॉन पर्सनल पर्पस, नॉन आई एम सॉरी नॉन बिजनेस, दैट इज पर्सनल पर्पस। क्या आईटीसी मिलना चाहिए? तो नहीं मिल रहा ना भाई। एग्जैक्टली पर्सनल वाला कह सकता है एसी खरीद के घर लगा दिया जो भी। अगर कैपिटल गुड्स यूज हुए एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल और जीरो रेटेड, जीरो रेटेड में तो फायदा मिलता था, तो क्या आईटीसी मिल जाएगा? बिल्कुल। अगर कैपिटल गुड्स यूज हुए एग्जेम्प्ट सप्लाई, नॉन बिजनेस पर्पस, टैक्सेबल के लिए भी, और जीरो, क्योंकि सर मुझे पता ही नहीं है सामान जाएगा कहां मेरा। 5 लाख लैपटॉप प्रोक्योर करता हूं मैं, मुझे नहीं पता घर कितने ले जाऊंगा, मुझे नहीं पता एक्सपोर्ट कितने हो जाएंगे, जीरो रेटेड बन जाएंगे, मुझे नहीं पता। मैं तो प्रोक्योर करे ऑर्डर आया हुआ, बताओ आईटीसी लू ना लू, तो मैं पूरा सारा का सारा आईटीसी बुक कर दूंगा। और जितना भी इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट या नॉन बिजनेस है इसको क्या कर दूंगा? रिवर्स। इधर थ्योरेटिकल बात आपको समझ आ पाएगी, प्रैक्टिकली तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो बेसिकली आपने आईटीसी बुक पूरा करा, और वो क्या बोल रहा है? आप आईटीसी जो लोगे ऑन प्रॉपर ऑन ऑन सॉरी प्रोपोर्शनेट बेसिस, आप बुक करेंगे फुल, लेकिन आपको फर्दर उसके बाद कुछ फिल्टर लग जाएगा और पूरा नहीं मिल पाएगा। क्लियर है बच्चे? यही लिखा हुआ है, रिवर्स आईटीसी फॉर एग्जेम्प्ट और कितना कैसे क्या वो नहीं पता लग सकता। क्लियर है बच्चे? चलिए, अभी है चीजें, लेकिन मेरे हिसाब से आगे नहीं करूं तो सही है, अगर नोट्स मिल गए तो सही है। इतना ही करें आप, बढ़ाए वैसे आगे, मन क्या लगे? बहुत अच्छी है। यार मेरे पास ना मोटर व्हीकल और उसके ना नोट्स ही अलग होने चाहिए थे, बने नहीं है। ओए, अरे भी बीडब्ल्यू वाले से सर्च करना बनाएंगे। एकदम सर की नोट से पता है। भाई तू बताएगा कि जब भी सीखो प्लीज। हैबिट्स ऑन रेपुटेशन। अरे बच्चा मुझसे बोल रहा है वो भैया कौन सा नहीं मेरे नोट से ही भाई मत आया ना। और प्लीज ऐसे मैं सह नहीं सकता और सह सभी फाइनल आगे तो तू कर रहा है भाई। मैंने ये क्या मोटर व्हीकल सर क्या किस स्लाइड कर यार एक स्लाइड ना, यार वो मुझे भी बताया यार। सर ये तो ना नीचे आगे। अरे ये ना लेटेस्ट नोट नहीं है, पर ये ना मतलब एक नोट्स थे जिसमें ना ऐसे एडिट करके ना ये हट के ऊपर था। नहीं नहीं ये नहीं, ये वाला जो है ये तो सही है, मतलब ये नोट ये तो मैं फाइल भेज दूंगा तब कर लेना। ठीक है, पर मेरे हिसाब से इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा बच्चे, वैसे तो 16 पढ़कर आना, बट 17 खत्म हो जाएगा और 18 शुरू भी करना मेरे को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, चलिए तो यहां तक रखते हैं जी, और मिलेंगे बहुत ही जल्द। कल हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, कल एक तो टीडीएस होगा, ऐसा भी हो सकता है मैं जीएसटी ही करा दूं लॉग। ठीक है, अकाउंट्स तो होगा अकाउंट्स तो कल खत्म करना ही है, पहले एस 10 तो खत्म करना ही। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।